नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मामले को चुनौती। पुश बैक पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में असम से कई लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। उस आदेश की आड़ में अब कई और लोगों को जबरन असम से निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की थाने में ताबड़तोड़ छापेमारी। महाराष्ट्र एटीएस आतंकवाद से जुड़े एक मामले में थाने के पड़घा में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के ठिकानों में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का घर भी शामिल है, जिससे पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मुलूड बम विस्फोट मामले सहित 2002-2003 के 2 आतंकी मामलों में दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसने कट्टरपंथी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने दी है। दिल्ली में कोरोना से 22 साल की महिला की मौत। दिल्ली में एक 22 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे टीबी, लंग्स डिजीज और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी था। पिछले 24 घंटे में देश में 4 मौतें हुई हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल शामिल है। आकाश आनंद को लेकर बेचैनी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीते दिनों मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अब कहीं पार्टी के अंदर या बाहर इस फैसले को लेकर बहस ना हो, इस पर मायावती बेहद ही सावधान है। इसी को लेकर आज मायावती ने एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट किए और इस पर अपनी फैसले पर इच्छा शक्ति भी जताई, साथ ही विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। अब्बास अंसारी की सीट पर कौन लड़ेगा? हेट स्पीच मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसके बाद जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस सीट पर उपचुनावों का ऐलान होता है तो उन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजभर ने मऊ सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि वो इसे लेकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। तेज प्रताप यादव ने जो किया वो गुनाह नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भले पार्टी परिवार से अलग कर दिए गए हों, लेकिन आरजेडी के कई नेता आज भी उनके साथ खड़े हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता और पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। वो तेज प्रताप के मामले में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो किया वो गुनाह की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने चिराग पासवान का नाम लेते हुए उनके पिता का उदाहरण दिया। अन्ना यूनिवर्सिटी केस में बड़ा फैसला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म मामले में महिला कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अदालत ने दोषी ज्ञान शेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहाँ साल 2024 के दिसंबर के महीने में यूनिवर्सिटी की 19 वर्ष की छात्रा के साथ कैंपस में बिरयानी बेचने वाले शख्स ने दुष्कर्म किया था। जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज 2 जून को इसका फैसला सुनाया है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों पर आया बड़ा अपडेट। बिहार विधानसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ पर सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब की बार नजर है कि राज्य में चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा और ये कितने चरण में कराया जाएगा। इस बीच खबर है कि चुनावों के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी खास ध्यान रखा जाएगा। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में बड़ा आयोजन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो वहीं कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहां हलचल भी काफी सीमित हो गई, लेकिन अब हमले के बाद कश्मीर स्थित गांदरबल में खीर भवानी मेले के रूप में पहला बड़ा आयोजन किया गया। इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरलों की दुकान। यही है पाकिस्तान की स्थिति। मैदान में हारने वाले असीम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गए हैं।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।